गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कल हमने किया था समास और विसमास बंद विधलन। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएजेंट यानी अभिकर्मकों के प्रकार। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स या अभिकर्मकों के प्रकार। अब बात आती है कि ये रिएजेंट या अभिकर्मक होते क्या हैं। कोई भी रासायनिक क्रिया है उसके कंप्लीट होने में या पूर्ण होने में जिस क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है उस क्रियाकारक को क्या कहते हैं, अपन क्रियाकारक कहेंगे। और उस क्रियाकारक के साथ जो अणु क्रिया करेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिएजेंट या अभिकर्मक कहते हैं। तो चलो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अभिकर्मकों का इंट्रोडक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में जिस क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है उसे क्रियाकारक कहते हैं। इस क्रियाकारक के साथ क्रिया करने वाले अणु को क्या कहते हैं, अभिकर्मक या रिएजेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अब इसे देखें तो जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया अपना एसिटाल्डिहाइड। ये किसके साथ क्रिया करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करता है और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है, एथिल साइनेट। प्रोडक्ट के रूप में एथिल साइनेट का निर्माण करेगा। ये हो गया अपना प्रोडक्ट के रूप में एथिल साइनेट या साइनोहाइड्रीन, जिसे क्या बोलते हैं, एथिल साइनेट। अब इसमें जो अपने प्रोडक्ट बनाए उसको देख के क्या पता चलता है कि इसमें कौन से क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग ले रहा है। इसमें ये वाला कार्बन परमाणु भाग ले रहा है, तो ये कार्बन परमाणु कौन सा है, ये तो साइनाइड वाला है जो अपना प्रोडक्ट में यहाँ साइनाइड के रूप में रहता है। और यहाँ पे ये कार्बन भाग लेता है, तो इसका भाग लेगा तो इसमें क्रियाकारक कौन होगा, ये होगा अपना क्रियाकारक, क्योंकि ये रिएक्शन के कंप्लीट होने में या रिएक्शन के पूर्ण होने में भाग लेता है इसका कार्बन। और ये फिर जो अपने क्रियाकारक के साथ क्रिया करता है उस अणु को क्या कहते हैं, रिएजेंट या अभिकर्मक। तो ये हो गया अपना रिएजेंट या अभिकर्मक। अब देखते हैं अपन कि जो ये अभिकर्मक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया नाभिक स्नेही अभिकर्मक, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। फर्स्ट हो गया नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और सेकंड हो गया अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक।
एक बार इसे उतार लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने में 2 सेकंड लगते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स। चलो तो इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप है अपने नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो ये क्या होते हैं कि वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन या एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने में या दान करने में सक्षम हो, क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही कहलाते हैं। और नाभिक स्नेही के लिए कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रेजेंट होना आवश्यक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसका इंट्रोडक्शन देखें या परिभाषा। नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, वो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक लोन पेयर या लोन पेयर देने में सक्षम हो, क्या कहलाएंगे? नाभिक स्नेही कहलाते हैं। नाभिक स्नेही पर कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखें तो इसका एग्जाम्पल ले लो अपने आरओएच ग्रुप में। देखें तो जो आर ग्रुप है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एक सहसंयोजक बंध से, और हाइड्रोजन भी एक सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। और ऑक्सीजन है उसके जो आउटर शेल है या बाह्यतम कोश है, संयोजी कोश बोलते हैं जिसे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं, तो और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लोन पेयर का निर्माण करते हैं। मतलब इस पे 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो ये क्या है अपने, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इसमें अगला पॉइंट देखें तो अपन नाभिक स्नेही वो होते हैं जिनके पास में नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर उपस्थित होता है। मतलब नाभिक स्नेही के पास एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें फॉर एग्जाम्पल BH4 एक नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, BH4 पे भी। या और देखें तो Cl नेगेटिव एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। सही से देखें तो इनके पास क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है। मतलब बाह्यतम कोश है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे अणु में? कंप्लीट 8 रह जाएंगे। तो देखो क्लोरीन है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के 7। और क्लोरीन ऋणाइन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है। तो इसके पास ऋणाइन हो तो भी ये क्या होंगे? नाभिक स्नेही होंगे। और देखें इसका एक एग्जांपल और देखें तो OH- देख लो, इसमें भी यही है। ऑक्सीजन है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड बनाने में हो गए 7, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गए अपने 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखें नेक्स्ट, वो यौगिक नाभिक स्नेही होगा जिसका अष्टक पूर्ण होगा। अभी भी देखा अपना ने, इनका अष्टक क्या था? पूर्ण था। और एग्जाम्पल लेके देखे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसमें ले लेते हैं R2O। 2R ग्रुप है या एल्किल ग्रुप मान लो या हाइड्रोकार्बन ग्रुप मान लो इनको। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन से दोनों R ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 सहसंयोजक बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन काम आ गए, और बाकी बचे 4, वो क्या करेंगे? 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑक्सीजन के पास देखें तो 4 तो ये हो गए, और यहाँ 2 लोन पेयर वाली ये, 2 लोन पेयर वाली ये। सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों परमाणुओं का हक होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा? 2 2 4 ये और 4 ये, कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
मतलब इनका अष्टक पूर्ण है, और अष्टक पूर्ण हो तो अष्टक पूर्ण होने पे क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही कहलाते हैं। ये क्या होंगे? नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल अपन ने देखा था ROH का, इसमें ये था, इसमें देखा था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 सहसंयोजक बंध वाले 4 इलेक्ट्रॉन तो ये, और 4 हो गए अपने 2 लोन पेयर वाले, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अष्टक क्या है इसमें? अष्टक पूर्ण है, और अष्टक पूर्ण है तो ये क्या हो गए? नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होंगे। आगे एक एग्जांपल के तौर पे और देखें तो, जिनका अष्टक पूर्ण न हो उस टाइप में देखें तो, जैसे अपन ने ले लिया BS3। BS3 में क्या होता है? BS3 का देखें तो जो बोरोन है वो 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड बना रहे। बोरोन है, बोरोन के जो बाह्यतम कोश है या आउटर सेल बोलते हैं उसे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं तीनों हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इस सहसंयोजक बंध के 2, 4 और 6, तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जो अष्टक होगा वो अपूर्ण होगा, और अष्टक अपूर्ण होगा तो यह नाभिक स्नेही नहीं होगा। नाभिक स्नेही नहीं होगा। नेक्स्ट देखे तो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, या एक बॉन्ड और बना ले, तो ये क्या हो जाएगा? BH4। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये लो नेगेटिव चार्ज। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी अपने? ये क्या होगा? 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा, और एक इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि एक तो ये ग्रहण कर चुका है, इसीलिए इस पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब अष्टक क्या हो रहा है? इसका पूर्ण हो रहा है। अष्टक पूर्ण हो रहा है, और अष्टक पूर्ण हो रहा है तो ये होंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये हो गया अपना नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लो। नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लो, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। नाभिक स्नेही वो होते हैं जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है या एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो यौगिक नाभिक स्नेही होगा जिसका अष्टक पूर्ण होगा। ये नियम याद कर लेना। इसके बाद इसके स्क्रीनशॉट ले लो इसके एग्जांपल्स के। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है? वे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज जिनके बाह्यतम कोश में क्या हो? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज क्या होती है? जिनका अष्टक अपूर्ण हो, मतलब बाह्यतम कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या स्पीशीज। तो अब देखें अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा देखें तो वे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकती है उन्हें क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। और ये धनावेशित व विद्युत की उदासीन दोनों ही हो सकती है और इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यह होगी इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें देखें तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी स्पीशीज के पास होता है, देखें तो H+ या हाइड्रोजन प्लस ले लो। H+ के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक तो हो गया अपना H+। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो R+ में क्या होता है, जो अपने पास हाइड्रोकार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहेंगे और एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अष्टक भी अपूर्ण रहेगा इसका, क्योंकि एक लोन पेयर ये ग्रहण कर सकता है। तो अष्टक भी अपूर्ण रहेगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो ये क्या होंगे, ये क्या कहलाएगा अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब नेक्स्ट देखें तो वो यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा जिसका अष्टक अपूर्ण होगा। अब अष्टक अपूर्ण कौन कौन से यौगिकों का होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसके एग्जाम्पल होंगे बोरॉन फैमिली मान लो। बोरॉन फैमिली में BF3 का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। और कौन आता है बोरॉन फैमिली में, AlF3 और देखें तो AlCl3। ये किस में आएंगे, अपने बोरॉन फैमिली के सदस्य हैं, इनका अष्टक अपूर्ण रहता है। नेक्स्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है वो हमेशा क्या होते हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। और लुईस अम्ल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं उन्हें क्या करते हैं, लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करते हैं या दे देते हैं उनको क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। तो इसमें देखें तो वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, जो लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या दान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लुईस क्षार या बेस, लुईस क्षार या लुईस बेस। और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ग्रहण करते हैं या ले लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने लुईस अम्ल कहलाते हैं। अपने इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इनमें सब में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने की क्षमता होती है या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर के ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। तो ये क्या लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो CCl2 में क्या होता है, जो कार्बन परमाणु है उससे दोनों क्लोरीन परमाणु है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है, अष्टक अपूर्ण है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के वो क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं क्लोरीन के साथ। तो इनमें टोटल जोड़े तो 2, 4 और 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन।
और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अष्टक अपूर्ण होगा, और अष्टक अपूर्ण होगा तो क्या होंगे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। अष्टक अपूर्ण होने पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होंगे या इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे। सेकंड एग्जांपल देखें तो इसका SO2 में देखें तो SO2 में क्या होता है, जो सल्फर परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से दो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक है, और एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या है, इनका अष्टक पूर्ण है नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। देख लो 4 और 4 8 तो ये हो गए, क्योंकि डबल बॉन्ड है, शेयर कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन को, और दोनों इलेक्ट्रॉन पे अपने सल्फर का भी अधिकार होता है और ऑक्सीजन का भी अधिकार होता है। तो ये क्या है, दोनों तरफ काउंट होंगे, तो ये 4 ये 8 और 10, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक तरीके से देखे तो इसका अष्टक क्या हो जाता है, अपूर्ण, और अपूर्ण होता है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरे तरीके से देखें, ऑक्सीजन परमाणु है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो सल्फर से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे दोनों ऑक्सीजन परमाणु, तो इस पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा, और आंशिक धनावेश आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो अपन CO2 में, CO2 परमाणु के लिए देखें तो जो कार्बन परमाणु है वो दोनों ऑक्सीजन से क्या है, डबल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड रहता है। अब क्या होता है कि इन पे विद्युत ऋणता ज्यादा होने पे दोनों के पास क्या ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और जो अपने पास कार्बन होगा उस पे क्या हो जाएगा, धनावेश, और इस कारण ये किस तरह व्यवहार करेंगे, CO2 का कार्बन मॉलिक्यूल है वो किस तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो ये होगा अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब हम वापस देखें, जैसे कि अपने BF3 लिया था, BF3 में अष्टक अपूर्ण था, तो वो कैसे था, बोरॉन, बोरॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तीनों फ्लोरीन परमाणु से सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका अष्टक अपूर्ण होगा, और अष्टक अपूर्ण होगा तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। LCl3 में देखें तो इसमें जो एल्यूमिनियम है उसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरॉन फैमिली का है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन तीनों क्या करेंगे, तीनों क्लोरीन परमाणुओं के साथ एक एक सहसंयोजक बंध बना लेंगे, तो इसके पास भी कितने होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका अष्टक इनका भी अपूर्ण रहेगा, और अष्टक अपूर्ण होगा तो ये होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक।
अब अपने एक नोट करके चीज लिखो, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों तत्व क्या है? अधिक विद्युत ऋणी है, अधिक विद्युत ऋणी है, या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तत्व होने के कारण इनसे जुड़ा कार्बन परमाणु, इनसे जुड़ा कार्बन परमाणु क्या करेगा? कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करेंगे। जिसके एग्जाम्पल के तौर में अपन ने कौन कौन से देखे थे? CO2 का देखा था, SO2 का देखा था, वो सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये होता है अपना अभिकर्मकों के प्रकार का टॉपिक कंप्लीट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट कंप्लीट हो गया। रिएजेंट कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।